होशंगाबाद इटारसी से पधारे हुए परम सम्मानीय श्रद्धेय बड़े भैया श्री संत कुमार जी पांडे कृपया अतिथि दीर्घा में उपस्थित होने की कृपा करें। सम्मानीय श्री हरगोविंद जी परसाई तरुण कला, सम्मानीय श्री सालिग्राम जी व्यास पिपरिया, परम सम्मानीय श्री अशोक जी पुरोहित पचलौड़ा, सम्मानीय श्री कमलेश जी मंडलोई शिक्षक, सम्मानीय श्री संतोष जी पुरोहित भिगवाड़ा, सम्मानीय श्री नारायण जी परसाई कोहानी वाले, सम्मानीय श्री सोमेश जी पांडे शिवनी, ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां, या कुन्देन्दुतुषार हारधवला, या शुभ्रवा स्त्रावृता, या वीणावर दण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। भगवत्यै श्रीवीणावादिन्यै नमः। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय का तिलक से स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के संयोजक श्री देवेंद्र जी मंडलोई, होशंगाबाद से पधारे हमारे परम सम्मानीय अतिथि अगली कड़ी में मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े भैया श्री संत कुमार जी पांडे, भैया अमित जी व्यास कृपया पधारें। अगले क्रम में मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जितेंद्र जी परसाई, आगे स्वागत की कड़ी में मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं
आगे स्वागत की गाड़ी में मैं श्री अमित जी मंडलोई हमारे अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमित जी मंडलोई और आपके स्वागत के लिए मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ विराजमान है परम सम्मानीय श्री देवकी नंदन जी परशाही। आगे की स्वागत की कड़ी में मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानीय रामचंद्र जी बिहार, समस्त पधारे हुए अतिथिगण, विषय वक्ता माननीय आचार्य देवकी नंदन जी परशाही, पवन जी अभिनेत्री कोल्हापुर, इनका सभी का मैं हार्दिक सम्मान करता हूँ। समस्त माताएं, बहनें, बच्चों, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। विद्युत सज्जा जो भाइयों ने की है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम में जो भोग बना रहे हैं पंडित जी शर्मा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसके पश्चात स्वागत के पश्चात मैं दो शब्द तो आप लोगों से कहूंगा। देखिए, मुझे भाषण देने में आनंद इसलिए नहीं आ रहा कि हमारी पिपरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, देहातों की भी बहुत ज्यादा है। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कितने लोग हैं। खैर, कोई बात नहीं। कड़ी में मैं कुछ तो कहूंगा जरूर। चार पंक्तियां सबसे पहले मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में कितनी तकलीफ हुई और इसको हम बनाने जा रहे हैं, तो चार पंक्तियां प्रस्तुत है। तो आप सबके लिए, इन बच्चों के लिए कि साज जो है वो बना रहे, तो काम कोई मुश्किल नहीं है कि काम ना हो। पंडित जी, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, तूफान कैसा भी हो हाथ उठाए रखना, वो दलदल कैसा भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है कि छन्नी में पानी नहीं रुकता, शर्त ये है कि बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा मत समझिए कि भाई जब बच्चे अकेले ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लोग भले ही इनका साथ न दो, लेकिन इनका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, इनका मार्गदर्शन इनको उस जगह पे पहुंचा देता है जिसको हम चाहते हैं। और आज आपके सामने मैं तो चाहता था कि ये प्रांगण खचाखच भरा होता तो आज बड़ा अच्छा लगता। आइए, खैर अपनी बात है। अपना कार्ड, निमंत्रण पत्र घर घर देने गए, अपना पेट्रोल जलाया, अपना समय बर्बाद किया। इसके पश्चात वहां पहुंचे तो लोगों की जो सहानुभूति है या लोगों का जो विषय है वो नहीं के बराबर रहा। देखिए, 40% भी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया।
60% कार्ड पे काट ले गए, उनका इंटरेस्ट लिया, ना ही वो सुधारे। देखिए, ये कोई मेरा अपना काम नहीं है, ना जो उन लड़कों का है जिनने इसको किया है, ये काम भगवान का है, ये काम आपका हमारा है। इनके दर्शन करोगे, आप प्रसाद लोगे, आप प्रसाद दोगे, आप इसमें 5 पैसे दोगे, आपको 50 रुपए वहां ऊपर आपके खाते में एंट्री हो जाएंगे। कमल मांगते हो और बिना पढ़े लिखों से कलम मांगते हो, और जो दे ना सका किसी को एक खिलौना, ऐसे व्यक्ति से ताजमहल मांगते हो। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। हाँ, इसके बाद ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं। मैं 2 लोगों का नजरिया ऐसे देना चाहूंगा, जिनके पास मैं गया, मेरे कार्यकर्ता गए, उन लोगों ने कहा भैया आप लोग परेशान हो रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में कितने पैसे लगेंगे हमें बताओ और आप कार्यक्रम करिए। ऐसे लोग भी अभी हैं। मैं उनको बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहुत से लोग सहयोग दे रहे हैं और कार्यक्रम तो हो गए ही, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। वो हमारे अतिथि भी हैं, संतोष कुमार पुरोहित, आत्मा अमरचंद जी पुरोहित टेकवाड़ा। और हमारे मामा जी ने बोला कि पूरा काम अपन करते हैं। आपके वो आपको रिश्तों तुझे पढ़ सुनाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कि 70 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, घी, मही सब इत्यादि वो लेके आए। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग ऐसे इनमें भी बैठे हैं जो संपन्न भगवान उनको संपन्न बनाया है, वो सब काम कर सकते हैं। बस कमी है तो आपके हृदय की, कमी है तो भगवान से जुड़ने की। इससे आप जुड़िए तो आप 5 पैसे देंगे तो देखिए आपके लिए 50 पैसे मिलेंगे। इसी कड़ी में एक चीज और कहना चाहता हूँ, पता नहीं वो माता ने बैठने बैठी है कि नहीं। देखिएगा 2-3 माताएं ऐसी हैं जिनने 500 रुपए एकत्रित करके और यहाँ दिए, और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं होना चाहिए, मुफ्त दान उन्होंने दिया। धन्यवाद, मैं उन महिलाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पूर्णिमा देवी की उपाधि देकर मैं उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ कि माताओं का ऐसा अधिक भाव रहेगा तो वास्तव में लोग कहीं नहीं लगते, वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। इसके बाद भगवान अन्नपूर्ण महाराज क्रिकेट की झांकी का आप दर्शन करेंगे। हमारे कलाकारों के द्वारा वास्तव में बड़ी सुंदर शोभायमान हमारे सामने मिट्टी और उससे बनाए कलाकारों ने वस्त्र पहनाए हैं। आपका दिल, आपका हृदय श्रद्धा से भर जाएगा, आपके हृदय पर एक बार अमिट छाप छोड़ जाएगा। उसी शान में, भगवान कृष्ण की शान में मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महज गुलाब मोहब्बत का पैगाम नहीं होता, चांद चांदनी का प्यार सरेआम नहीं होता, प्यार होता है मन की निर्मल भावना का, प्यार होता है मन की निर्मल भावना का, वरना यूं ही राधा कृष्ण का नाम नहीं होता, वरना यूं ही राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। देखिएगा ये साक्षात स्वर्ग है। कमी है तो ये है आपके महसूस करने की। यदि आपकी भावना है तो वास्तव में होगा। आज से 4 दिन पहले मैं एक देहात है नया गांव वहां गया, वहां एक महुआ का पेड़ है, महुआ के पेड़ में कुछ भी नहीं है, ना कुछ फंडा है, ना कुछ नहीं है, बड़ा विशाल झाड़ है। वो हजारों लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, मद्रास, भोपाल, जबलपुर, इंदौर की कम से कम 500 गाड़ी, 1000 गाड़ी रोज आ रही है और लोगों को फायदा हो रहा है, केवल पेड़ है वो। तो ये क्या है पंडित जी, ये क्या है? ये श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही भगवान है। ये साक्षात राम भी आपके सामने आ जाए तो आप तो घूमते रहेंगे, ग्राम को क्या पता, आपने कभी देखा है क्या? श्रद्धा का नाम ही भगवान है। और वहां देखा, मैंने लोगों से बात की, महुआ में, नया गांव में, लोगों ने मुझे बताया बाबू जी हमको बहुत फायदा, अपन लोग करने लगे। तो ऐसा क्या है? यही तो भगवान, भगवान कहीं नहीं है, हर जगह। ये चेयर है,
खराब हो गई है, कहते हैं अरे भाई इसमें तो राम नहीं है। मतलब ये वो बेकार, राम हर चीज में, हर चीज पसंद है कि आपकी भावना है उससे मिलना चाहिए। बाद में आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए मैं क्षमा याचना करूंगा कि आपने पधार कर हम पर बड़ी कृपा की, हम आपके बड़े एहसानमंद हैं। और जो लोग नहीं आए उनसे भी कह रहा कि आपकी तारीफ कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं आए उनके लिए भी मैंने 4 लाइन लिखी है या बोली है या पढ़ी है, उनके लिए मैं पेश करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पंडित जी कृपया ध्यान दीजिए, 4 बात सर कि नफरत की जो भी दीवार है गिराकर देखो। भाई साहब, नफरत की जो भी दीवार है गिराकर देखो, दोस्ती की कोई भी एक रस्म निभाकर देखो, वो कितना सुख मिलता है तुम्हें मालूम नहीं, अपने दुश्मन को कलेजे से लगाकर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बड़े धैर्य से मुझे सुना, मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू समाज। और की कड़ी में आता हूँ, हमारे अतिथि महोदय परम सम्माननीय श्री सुभाष जी दुबे हरानी पिपरिया हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके पगड़ी से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भैया संदीप जी शर्मा को कि वो हमारे अतिथि महोदय को पगड़ी पहनाए। और स्वागत चंदन से स्वागत के लिए मैं चंद्रभूषण जी परसाई को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। हम खुद भूले हम ही को भूले और हमें ढूंढने हम ही चले। हम खुद भूले हम ही को भूले, हमें ढूंढने हम ही चले और हम ही न खोजा हम ही न पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। हम ही न खोजा हम ही न पाया, हमें मिले तब हम ही मिले। निश्चित ही हमारी समाज संगठन के लिए निश्चित ही अभी बहुत पीछे है, और भी समाजों को हम देखते हैं सामाजिक कार्यक्रम वर्ष में 4, 5, 6 होते हैं और बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। अभी महेश्वरी समाज के कार्यक्रम देखे हैं, बहुत अधिक धूमधाम से होते हैं। ऐसे अपने भी होनी चाहिए, ऐसी आशा है। और मैं अतिथि उद्बोधन के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े भैया इटारसी से पधारे हुए परम सम्मानीय श्री संत कुमार जी पांडे। अतिथि उद्बोधन हम सबके ऊपर आपका वरदहस्त है और आशीर्वचन तथा आज के इस कार्यक्रम के विषय में अतिथि उद्बोधन के लिए परम सम्मानीय बड़े भैया परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नागदा अग्निहोत्री समाज के मेरे अपने सम्मानीय उन सबको हृदय से नमन। मातृशक्ति का तो नमन है ही। इन कलाकारों और हमारे जो कलाकार हैं जिन्होंने ये मंच सजाया है अन्नकूट का, उनका नमन। और उन सबकी अनुमति से मैं अब ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अतिथि उद्बोधन क्या होता है। मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ, मैं इस समाज का एक अंग हूँ और ये कार्यक्रम मेरा अपना है। और अपने कार्यक्रम में कोई अपना अतिथि नहीं, ये कार्यक्रम मेरा है। यहाँ मैं अपने कार्यक्रम में उपस्थित हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि अपनों के बीच में कुछ कहने का मुझे मौका मिला। मैं आभारी हूँ आप सबका। मुझे जैसा विदित हुआ विगत मतलब ये तीसरा वर्ष है इस अन्नकूट महोत्सव का। बड़े चूंकि मैं इटारसी में रहता हूँ
तो यथासंभव प्रयास करता हूं कि कार्यक्रमों से जुड़ूं, पर कुछ व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं, नहीं आ पाते, उसके लिए मुझे अफसोस है, क्षमा प्रार्थी। मित्रों, मेरे आदरणीय, मेरी मातृशक्तियों, अन्नकूट महोत्सव या इस तरह का कोई भी कार्यक्रम, उसको आज की भाषा में गेट टुगेदर, मिलन समारोह, जैसा आदरणीय ने कहा दीपावली मिलन, वास्तव में इस तरह के कार्यक्रम समाज में होना चाहिए। मित्रों, हम उन श्रेष्ठ मांत्रिकों की संतान हैं जिनकी क्षमता इंद्र के आसन सहित यज्ञ में आहुति देने की थी। उस गौरवशाली परंपरा के संवाहक हम भूल गए अपने सम्मान को, और क्या होता है जब विचारों का आवेग कुछ अधिक तीव्रता से आता है तो भाषा थोड़ी पीछे रह जाती है। इसलिए आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए मैं आयोजक मंडल, उपस्थित भद्रजनों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं और ये आश्वस्त देता हूं कि ये शरीर इसके लिए जो भी कर सकेगा सदैव तत्पर रहेगा। इसी के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू। कार्यक्रम संचालन के लिए अतिथि की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, वो हमें अपने में से ही चुनना पड़ता है। और ये बच्चों से निवेदन है कि आप लोग कृपया नीचे बैठ जाएं। ये कुर्सी उन हमारे माननीय वृद्धजनों के लिए है जो नीचे बैठने में असमर्थ हैं, उनके लिए कृपया यदि वो आए तो उनको आप स्थान दें। और मैं बाहर से आए हुए आमंत्रित अतिथि पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मामाजी श्री यदुनंदन जी शर्मा, वो शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें कहें सम्मानित। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय कार्यक्रम के संयोजक और अन्नकूट महोत्सव, दीपावली महोत्सव समिति के संयोजक महोदय श्री मंच में विराजमान मेरे समूह अतिथि साथीगण, दोनों पक्ष मेरे छोटे भाई पवन और कष्टे जी, होशंगाबाद से पधारे मेरे अभिन्न साथी विष्णु जोशी। यह कार्यक्रम समाज का एक बहुत गरिमामय कार्यक्रम, इसमें समाज को, सभी सदस्यों को, समाज के लोगों को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। आगे जो कोई काम करके लिखा हुआ है, सदस्यगण, उपस्थित समस्त बंधुओं, माताओं, बहनों, समिति द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम समाज को एक भूमिका प्रदान करने वाला है। युवाओं एवं बालक बालिकाओं खास करके प्रेरणादायी है। इससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि भगवान का काम है। भगवान के लिए 56 प्रकार के मिष्ठान एवं पकवानों का भोग अर्पण करने के लिए हमारी माँ बहनों की निष्ठा, सामंजस्यता, पूर्ण व्यवहार एवं कार्यक्रम को और अधिक महत्व बढ़ा देता है। सभी बहनों ने इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ भोग तैयार किया भगवान को अर्पण करने के लिए। उनकी मेहनत सराहनीय है। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यगण उत्साह बना रहे, मनोबल बना रहे। कार्यक्रम के माध्यम से मेलजोल भी बना है। हमारा समाज सभी संस्कारों से युक्त है।
प्रतिष्ठा के साथ आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। हर समाज में नकारात्मकता, नंदो जी अभी कह रहे थे कि मैं बात बोल रहा हूँ, सभी समाज में नकारात्मकता का भाव पैदा करने वाले कार्यक्रमों पर शिरकत करने वाले कुछ लोग होते ही हैं, किंतु हमें ऐसे लोगों के कारण अपना आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शालिग्राम जी व्यास पिपरिया संक्षिप्त में अपने उद्गार इस कार्यक्रम के विषय में व्यक्त करें। इस कार्यक्रम के संयोजक श्री डी.के. मंडोरी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एम. व्यास, इस मंच से आज हमें जो सम्मान मिला उसके लिए हम समिति के बहुत बहुत आभारी हैं और इस सम्मान के योग नहीं थे, क्योंकि एक परंपरा के अंतर्गत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले उस जगत के अंता परमात्मा को मैं नमन करता हूँ जिसकी कृपा से हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए। आदरणीय चाचा जी व्यास जी, आदरणीय मंडलोई साहब एवं समाज के समस्त विद्वजन भाई बंधु माताएं बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यहाँ पर मुझे बोलने का कुछ आप लोगों ने सम्मान दिया, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। जहाँ पर अथाह जल होता है वहाँ पर गंदगी नहीं होती है, थोड़े जल में गंदगी होती है। अधिक इसलिए होता है उसमें कभी बुराइयां नहीं दिखती। समाज में सब प्रकार के लोग हैं। अगर कोई आदमी में इसमें ही कम है तो वो गलतियां ही देखता है, और जब गलतियां कोई आदमी देख रहा है तो उसको पहचानने लगती है कि ये आदमी बेचारा कम इसने ही करता है। समाज में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े जो आदमी भी जिसने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की है वो सराहनीय है और धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि समाज में जब हम सब लोग एकत्र होते हैं, हमने अंतःकरण की बात एक दूसरे से व्यक्त करते हैं और समाज में सबसे बात एक दूसरे की अपना दुख सुख बांटने के लिए जो भगवान का अन्नकूट जो है, परमात्मा का भगवान का भोग है, और भगवान के भोग में वही सामर्थ्य वही सहायता कर सकता है जिसके पास में भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसका धान्य पवित्र है, जिसके धान्य को परमात्मा स्वीकार करता है, करेगा, उसी का धान्य इसमें शामिल होगा। अन्यथा जिसके पास में अच्छा धान्य है ही नहीं, जिसको भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करो, ईमानदारी से सच्चे मन से कमाओ, और सच्चे मन से कमा के सब समाज का काम है, समाज के काम में सब लोग सहयोग करें और सब लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर अपनी इतनी बड़ी समाज प्रक्रिया में और इन्हें आदमी दिख रहे हैं, इसका मुझे दुख है। मैं चाहता हूँ कि समाज के अधिक से अधिक आदमी, अधिक से अधिक माताएं बहनें उत्साह पूर्वक सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर अपने तन मन धन से इसमें सहयोग करें और गलतियां ना देख के सहयोग करने का प्रयास करें। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दें। अतिथिगण, सामाजिक बंधु, माताएं बहनें, बेटियों, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मनि प्रहतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, सभी ने अभी एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान किया, वास्तव में बहुत अच्छे भाव से अपनी अभिव्यक्ति की।
इतनी बड़ी पिपरिया अग्निहोत्री समाज से जानी जाती है, वास्तव में कम लोग आने से ऐसा लगता है कि जैसे लोगों ने व्यवस्था है। समाज में यहाँ पिपरिया में सबसे बड़े कार्यक्रम होते मैंने देखा है, उनसे भी हम शिक्षा लेनी चाहिए है। मैं भगवान कृष्ण की एक बात कहूँगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत से कार्यक्रम में लगातार काफी समय तक बोलने की आदत है मुझे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको अपनी बात रखूंगा। हमारे जीतो मेवाड़ मारवाड़ गुजरात जीतो काम बोझ कछुटारे नहीं तारो है। मार मार मर्दों को आदि बार मिलाए डाले और छाड़े कोई वीर नारो है। आई भनत कर्पूर कंस भूपति की नारी कहे। कहा भयो आज ना है जंग हारो है। आज हार को सोच नहीं आवत अफसोस नहीं। छाछ के पिबैयान छत्रपति मारो है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हर हर नमोदे हर। और जैसा कि हम आप सब जानते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद हमारे धर्म के मूल हैं, आदि ग्रंथ हैं। ऋग्वेद कहा जाता है पूरे ब्रह्मांड का सबसे प्रथम ग्रंथ है। और आज भी वेदों की प्रासंगिकता है। आज विज्ञान जितना भी आगे पहुंच गया, वेदों की कल्पना से अभी भी परे है। वेद उससे भी अधिक विज्ञान को जानते हैं। हम आप सब जानते हैं शिव संकल्प सूक्त को। शिव संकल्प सूक्त में कहा है, यस्मिन् ऋचः सामजो गुंफि जस्मिन् प्रतिष्ठिताः रथनाभा विवाराः जस्मिंश्चित् सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब इस मंत्र का साक्षात्कार गुरु ने किया, यस्मिन् ऋचः सामजो गुंफि जस्मिन् प्रतिष्ठिताः, जिस मन में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सभी वेदों को प्रतिष्ठित किया है, जिस मन में प्रतिष्ठित है, वेदों की ऋचाएं प्रतिष्ठित है। यस्मिन् ऋचा सामजो गुंफि जस्मिन् प्रतिष्ठिता। तो एक शिष्य ने खड़े होकर के गुरुजी से पूछा, बोले गुरुजी कथम प्रतिष्ठिता। तो गुरुजी ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया, बोले बेटा रथनाभा विवाराः, रथनाभौ अराः इव प्रतिष्ठिता। जैसे रथ के पहिए की नाभि से तीलियां जुड़ी होती हैं, ऐसे प्रतिष्ठित है एक कोई डिस्क है हमारे मन में। वो डिस्क, उसके द्वारा सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद की ऋचाएं प्रतिष्ठित हैं। भला बताइए कि छोटे से सूत्र में एक गुरु ने शिष्य को बता दिया, और आज का विज्ञान सीडी बना के बताता है कि सबसे पहले सीडी मैंने बनाई, डीवीडी मैंने बनाई। अरे करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे गुरु शिष्य को जरा में बता देते कि ऐसी कोई डिस्क है। सोचिए, रथ का पहिया, गोल चक्का और उसमें जुड़ी हुई तीलियां, सीडी की कल्पना है कि नहीं, जो करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कर दी है। तो आज भी वेद प्रासंगिक हैं, और आज के जीवन में वेदों की प्रासंगिकता इस विषय को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं परम श्रद्धेय, परम सम्मानीय, आदरणीय श्री देवकी नंदन जी परसाई। पूरी तालियों के साथ जो हमारे अपने बीच के हैं और में हमसे छोटे हैं लेकिन ज्ञान में कहीं बड़े हैं, हमारे समाधि परसाई जी।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कांति सीता न सतनिंदित शारदेन्दुर यत्र एकतो विलसितामसितांग शोभा वृंदावनेऽपि कृतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम करते हुए मां सरस्वती की वंदना के साथ समुपस्थित समस्त अतिथि आगंतुक महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक जी, संचालक जी, साथ ही इस दिव्य अन्नकूट महोत्सव के तृतीय वर्ष में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय श्री अध्यक्ष जी महोदय, समस्त माताएं बहनें, साथ ही इस कार्यक्रम रूपी नौका के कुशल संचालक भैया श्री मनोज जी पांडे जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। जैसा कि सभी लोगों को ज्ञात है कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा के समय ही दो विषय निश्चित किए गए थे, जैसा मुझे भैया तिरुवंतजी भैया ने बताया था, और उन्होंने कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति को देखते हुए ही इन विषय को चुना होगा। सर्वप्रथम उन्होंने जिस विषय को चुना वो था वर्तमान जीवन में वैदिक परंपरा की प्रासंगिकता, और दूसरा विषय भैया श्री पवन जी के लिए उन्होंने निर्धारित किया है, आगे संचालक जी आप लोगों को सूचित करेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय को चुनने का एक विशेष कारण यह हो सकता है कि आज कहीं ना कहीं हम वैदिक पद्धति से दूर होते हुए जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम तो जैसे हैं जो हैं, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कुछ पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के चक्कर में हमारे सामाजिक ही नहीं केवल समस्त ब्रह्मांड में, इस संसार में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वे भी वैदिक परंपरा को अपनाने से दूर हट रहे हैं और साथ में कहीं ना कहीं उसका अपमान भी करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हम कितने भी आगे चले जाएं, लेकिन वैदिक पद्धति से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य के जन्म के पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जितने भी संस्कारों का संपादन होता है, अगर आप में से कोई व्यक्ति ये कह दे कि उसमें वैदिक पद्धति का उपयोग नहीं होता है तो मैं मान जाऊं। मतलब ये है कि आप जब जन्म लेंगे उसके पूर्व से ही गर्भाधान संस्कार से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो अंत्येष्टि कर्म होता है, अंतिम इष्टि मतलब यज्ञ, गर्भाधान यज्ञ से लेकर के अंत्येष्टि यज्ञ तक जो हमारे 16 प्रमुख संस्कार होते हैं, 16 यज्ञ होते हैं, वो सारे के सारे वैदिक पद्धति के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अब आप संक्षेप में केवल इस बात को ही समझने का प्रयास करें कि जब गर्भाधान के समय ही अगर हम उस गर्भाधान संस्कार को ना करें तो व्यक्ति जीव रूप में गर्भ में आए कैसे? गर्भाधान संस्कार होगा,
उसके बाद कुंसवन संस्कार होगा, सीमंत संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा, जन्मोत्सव होगा, उसके बाद नामकरण आदि होंगे। ऐसे लेकर के क्रमशः संस्कार होते चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए लोग केवल इतना देख लेते हैं कि ब्राह्मण हमारे घर में आया है, धोती कुर्ता पहन करके आया है और पूजन पद्धति कर करके गणानान्त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रीतिगुं गवामहे इतना बोल करके चला गया। ना ही हमने उसको समझने का प्रयास किया और ना ही हमने उससे कभी पूछने का प्रयास। और पूछने का प्रयास कब करते हैं? क्योंकि आजकल जो पाश्चात्य व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए कुछ दिन पहले एक दो फिल्में आई थी, OMG, ओ माय गॉड और पीके टाइप की फिल्में। इन फिल्मों में हमारे हिंदू सनातन धर्म की जितनी बेइज्जती की गई है वो मेरे ख्याल से कहीं पर नहीं। और उनको देख करके हमने केवल एक व्यवस्था देख ली कि पंडित जी जैसा उसमें बताते कि 5 रुपए देंगे और आप तुरंत इसका अर्थ बताएं। पंडित जी आप एक मंत्र का अर्थ बताइए, 5 रुपए ले जाइए। और वैसी ही स्थिति आज हमने आने वाले ब्राह्मणों के सामने। मैं ये मानता हूं कि आप उस वैदिक पद्धति को या तो छोड़ना चाहते हैं या फिर उसको परिहास का विषय बनाना चाहते हैं। इसीलिए समस्त समाज उस वैदिक पद्धति का उपहास करने के लिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक पद्धति आज की नहीं, ये सनातन धर्म से चली आ रही है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसका कोई अंत नहीं है वही सनातन है। और हम हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं। जो आरंभ हुआ लेकिन जिसका अंत ना हो वो सनातन। हिंदू धर्म भी सनातन धर्म है और सनातन धर्म की परिकल्पना बिना वैदिक पद्धति के की ही नहीं जा सकती। ये लिखित में स्पष्ट है। अगर आपको सनातन धर्म को मानना है तो वैदिक पद्धति को मानना है। उदाहरण के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति जो आज हम नेपाल में जाकर के जिसको पूछते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई। या फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना था कि सन 1939 में जर्मनी में जब खुदाई हुई थी तो उस समय वहां पर भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई। इससे आप क्या मानते हैं कि केवल ये भारतवर्ष में ही नहीं है, ये समस्त जो ब्रह्मांड, ये समस्त संसार जो है ये समस्त सनातन धर्म को मानने वाला है। साथ ही सुनने में एक आश्चर्य प्राप्त होता है कि आज इस संसार के 20 से भी ज्यादा बड़े देशों में हिंदू सनातन धर्म फैला हुआ है और उसको मानने वाले लोग। और हमारे यहाँ वैदिक पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि बड़े भैया ने बताया कि सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई। श्री ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो उन्होंने विचार किया कि संसार को चलाने के लिए किस चीज की रचना की जाए। तो उन्होंने वेद के रूप में एक ग्रंथ की रचना जिसे ऋग्वेद का नाम दिया। और ऋग्वेद के बाद उन्हीं ऋग्वेद को 3 विभागों में विभाजित कर करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप में। फिर वहीं से अथर्ववेद उन्हीं 3 वेदों में से निकाल कर अथर्ववेद। लोग कहते हैं कि वैदिक पद्धति केवल पूजन पाठ की पद्धति है, ऐसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले नवरात्र का पर्व बीता है। मैं चूंकि पांडित्य कर्म से जुड़ा हुआ हूं, कुछ दिन पहले जब नवरात्र के समय में तो पांडाल में मां जगज्जननी की आराधना कर रहा था, उसमें पूजन कर रहा था, तो दक्षिण भारतीय आप लोगों ने एक स्तोत्र सुना होगा, महिषासुरमर्दिनी, जिसमें ऐगिरि नंदिनी नंदित वेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद विलास विलोसिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते
भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि गते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। इस स्तोत्र का पाठ वहां पर प्रातः काल में हो रहा है। कुछ देर के बाद वहां पर शहनाज अख्तर का एक गाना वहां पर बज गया। अगले दिन प्रातः काल में जब मैं पुनः उस मंडप में पूजन के लिए पहुंचा तो एक ब्राह्मण बालक और उनके साथ और एक दो लोग थे। वो आकर के सबसे पहले उस साउंड सिस्टम वाले भैया से कहने कि भैया वो वाला उस लड़की का मतलब। बोले क्यों? अरे वो क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता। बोले क्यों समझ में नहीं आता? बोले पता नहीं क्या सी भाषा में बोलती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐगिरी नंदन नंदन में दिन उसको समझ में नहीं आता, ये अच्छी बात है, कोई बुराई बात नहीं, चलता है, क्योंकि हो सकता है उसको सबके समझ में नहीं आ रही हो। लेकिन उसके बाद उसने जो बात कही, उसने साउंड वाले भैया ने पूछा अच्छा तो कौन सा लगा दूं? बोले वो वाला लगा दो कि वो पंडा में आकर के बूढ़े जवारे घुंघरू पंडा ये इस टाइप का जो हो जाए, बोले ये लगा के सबसे अच्छा बसता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप संस्कृत को नहीं समझ रहे हैं, वो अच्छी कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन आप वहां आकर के उस शहनाज अख्तर को जो मुसलमानी पद्धति को चला रहे हैं और वहां आकर के आपको कह रहे हैं आप उनको सुनने के लिए आगे बोले। और इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोगों में से ही कोई ना कोई है कि हम उनको वैदिक पद्धति से जोड़ ही नहीं पाए। रही बात चारों वेदों की, तो अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें या पारंपरिक दृष्टि से देखें, ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो मैं नहीं समझता हूं कि वैदिक पद्धति किसी भी तरीके से अन्य किसी चीज से कम पड़ सकती। कहा है वेदो खिलो धर्म मूल। अगर आपको धर्म करना है तो वैदिक पद्धति को मानना। धर्म का मूल क्या है? बोले वेद। जैसे श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के श्लोक में कहा कि मूलम धर्म तरुण विवेक। धर्म का मूल भगवान शिव को वहां पर कहा गया। उस श्लोक में प्रार्थना करते हैं तो अंतिम जहां पर आता है तो वहां पर भगवान भोलेनाथ को धर्म का मूल कहा। और यही मनुस्मृति में वेदों के लोग धर्म मूलम। इसका अर्थ क्या होगा? शिव जो है वो साक्षात वेद है। तो अगर आप वेद को नहीं मान रहे तो आप शिव को नहीं मान रहे। और शिव क्या है? शिव यानी सत्य। अगर आप शिव को वेद को नहीं मान रहे तो आप शिव को नहीं मान रहे, और अगर आप शिव को नहीं मान रहे तो आप सत्य को नहीं मान रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ना आप जन्म को मानते हैं ना मृत्यु को मानते हैं। और यहां तक कि परम धार्मिक श्री लोकमान तिलक जी ने कहा था कि प्रामाण्य बुद्ध वेदेषु, जो हिंदू है वो वैदिक पद्धति को मानेगा, और अगर वो वेद को नहीं मानता है तो वो हिंदू है ही, सनातन धर्म का है ही। साथ में मनुस्मृति में जैसा भैया ने कहा कि वेदो खिलो धर्म मूलम, इसके आगे उन्होंने कहा सर्व ज्ञानमय ईशा, सभी प्रकार का ज्ञान अगर निहित है तो वो वेद में। इसलिए वैदिक पद्धति से हम दूर न जाएं और उसको मानने का प्रयास करें। वैदिक पद्धति के आरंभ में जैसा भी कहा कि सर्व ज्ञानमय ईशा, उस सारे ज्ञानों से परिपूर्ण है। हम जिन भगवान की आराधना करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं वो क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने वहां पर कहा कि यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयीच विद्वेषा समा आसु विनश्यति। उन्होंने कह दिया कि 7 चीजें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप ठुकराते हैं, जिनका आप उनसे द्रोह करते हैं तो उसका विनाश हो जाता है। बोले कौन से? यदा देवेषु वेदेषु, देवताओं का, वेदों का, यदा देवेषु वेदेषु गोषु, गायों का,
गोसु विप्रेसु विप्रों का और साधुसु साधुओं का। ये 5 चीजें हुई। फिर आगे उन्होंने कहा कि धर्म है जो धर्म का विरोध करते हैं, और अगर आप धर्म को मानते हैं तो वेद को मानना ही होगा। साथ में धर्म है मई जो विद्वेषा, जो मुझसे विद्वेष करता है, सवा आसु आसु मतलब शीघ्रता के साथ उसका विनाश हो जाता है। इसलिए वेद है जो हमारे जो प्राचीन लोग रहे, वरिष्ठ विद्वान बुजुर्ग लोग रहे, जो ऋषिगण रहे, उन लोगों ने ये बात जानने के लिए यजुर्वेद वो किस प्रकार से अपने कार्यों को करते थे, कैसे पूजन पाठ करते थे, कैसे यज्ञ आदि करते थे, कैसे अनुष्ठान करते थे, प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि काल सोने तक वो किन किन कार्यों को करते थे, ये सारे के सारे वेदों में ही दिए थे। इन बातों की अगर जानकारी लेना है तो साथ ही सामवेद तो जब आप करेंगे तो जो गायन व्यवस्था जो हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं गायन कर रहे हैं, मतलब सामवेद यहाँ पर बोल रहे हैं, तो आप इसको नकार तो सकते ही। साथ में आज अभी पता नहीं किसने बोला था, मुझे ध्यान नहीं है, वो महुआ के बारे में जिन्होंने भी बोला, महुआ के बारे में जो बोला वहां क्या हो रहा है, वो श्रद्धा भक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं एक जादू टोना की व्यवस्था हुई। कोई घूमता है, बोले माता मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा था, तो उसमें एक माता जी घूम रही थी और बोल रही थी कि मैं जब से यहाँ आई मेरा चुड़ैल निकल गई। तो वो क्या है, जादू टोना। तो जादू टोना अथर्ववेद से, जादू टोना की व्यवस्था अथर्ववेद से। तो हमारे जीवन की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वैदिक पद्धति से ना जुड़ी? आज लोग केवल ये देख लेते हैं कि ये धार्मिक व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी 2 मिनट का समय देगा, वैज्ञानिक तथ्य भी कुछ जुड़े हुए हैं। प्रातः काल उठ करके हमारी माताएं बहनें भाई बंधु भी प्रातः काल उठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने भी माना है कि प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं वो हमें स्फूर्ति प्रदान करती है, हमारे शरीर में अलग प्रकार की स्फूर्ति प्रदान करती है। नहीं तो आप तो 12 बजे भी अर्घ्य दे सकते हो, संध्या के समय देने का है, लेकिन प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं वो एक अलग है। साथ में आप घर में पूजन पाठ आदि करते हैं, तो पूजन पाठ करने वाला जो भी व्यक्ति हो, चाहे माताएं बहनें हो भाई हो, उनसे आप स्वयं आप परिचित हैं अपने आप से, क्योंकि सभी अग्निहोत्र ब्राह्मण समाज से हमारे बुजुर्ग लोग सभी पहले से ही अग्निहोत्र करते रहे हैं, हम भी करते हैं। तो पूजन पाठ से आपका मन एकाग्र होता है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य हुआ। आप हवन आदि करते हैं तो तिल आदि जो भी मिलता है, घी आदि जो मिलता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। गूगल आदि जो मिलता है, हमारी गंगा नर्मदा आदि नदियां, जब आप उसमें स्नान करते हैं तो शरीर के देह की शुद्धि होती है। और ये तो सभी वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा नदी सबसे पवित्र है। इसके आगे भी कई व्यवस्थाएं हैं। यज्ञोपवीत धारण, आज यज्ञोपवीत का कहीं ना कहीं अपमान सा हो रहा है। हमारे बुजुर्ग लोग तो यज्ञोपवीत धारण करते ही हैं। अब यज्ञोपवीत की केवल व्यवस्था इतनी रख दी गई है कि शादी विवाह में मंच पर जब दूल्हा आएगा तो दुर्गा जनेऊ के रूप में हम उसको पहना देंगे। वो संस्कार एक तोड़ ही दिया। यज्ञोपवीत को केवल इतना देख लिया कि शादी के समय मंच पर पहना देंगे और वहां से जाने के बाद 1 दिन 2 दिन या 1 घंटे बाद ही जैसे ही उनके साथ फेरे पड़े वो जनेऊ निकाले को। और मैंने तो कई घरों में यहाँ तक सुन लिया है कि वो ये कहते हैं कि अरे जब हमने ही जनेऊ नहीं पहनी हमारे बच्चे का, आपने नहीं पहनी वो एक अलग बात है, लेकिन आप उस परंपरा को निर्वाह तो मत करिए, उसको तोड़ने का प्रयास करिए। उन्हें बताइए कि क्या है जनेऊ।
चारों वर्णों में से प्रमुख जो पहले 3 वर्ण हैं सभी उससे परिचित हैं। चारों वर्णों में से पहले 3 वर्ण, जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है वह द्विज नहीं कहलाता। द्विज हम लोग तो ब्राह्मण को कहते हैं, यज्ञोपवीत जैसे ही धारण किया और वह द्विज हो। इसलिए अधिक समय न लेते हुए, कहने को तो वेद पद्धति से बहुत सी चीजें हैं लेकिन समय बहुत अधिक हो गया है, इसलिए मैं भगवान राधा माधव के चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग वैदिक पद्धति को न छोड़ें, उसे अपनाएं, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि चातुर्वर्णम चतुर्वर्णम त्रयोलोका चत्वारश्चास्त्रमा पृथक्। चतुर्वर्णम चारों वर्ण, त्रयोलोका तीनों लोक, चतुर्वर्णम त्रयोलोका चत्वारश्चास्त्रमा पृथक्। चारों प्रकार के आश्रम अलग अलग से कह दिए जाएं तो भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। वो सारे के सारे, चाहे भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, चारों वर्ण हो, तीनों लोग हो, चारों आश्रम हो, वो सारे के सारे केवल वेद से ही प्रसिद्ध हो सकते हैं, वेद से ही अनुसरित हो सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग वेद का अनुसरण करें। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। अस्तु, जय श्री कृष्ण। बहुत ही